कहानी का नाम है रास्ते पे पड़ा अनगढ़ पत्थर। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा को अपने भीतर लिए बैठा है। थोड़े से पत्थर छांटने हैं, थोड़ी छेनी उठानी है। उस छेनी उठाने का नाम है भक्ति। एक मूर्तिकार एक रास्ते से गुजरा और उसने संगमरमर के पत्थर की दुकान के पास एक बड़ा अनगढ़ संगमरमर का पत्थर राह के किनारे पड़ा देखा। उसने दुकानदार से पूछा, और सब पत्थर संभाल के भीतर रख गए हैं, तो ये पत्थर बाहर क्यों रखा है? उसने कहा, ये पत्थर बेकार है, इसे कोई मूर्तिकार खरीदने को राजी ही नहीं है। क्या आपकी इच्छा है इसे ले जाने में? मूर्तिकार ने कहा, हाँ, इसमें मेरी इच्छा है। उसने कहा, तो आप इसको मुफ्त में ले जाइए। ये निकले यहाँ से तो जगह खाली हो, बस इतना ही काफ़ी है। यह आज 10 वर्ष से यहाँ पड़ा है, कोई खरीदारी नहीं मिलता। आप ले जाओ, कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहो तो आपके घर तक पहुँचाने का काम भी मैं कर देता हूँ। 2 वर्ष के बाद मूर्तिकार ने उस पत्थर के दुकानदार को अपने घर आमंत्रित किया कि मैंने एक मूर्ति बनाई है, तुम्हें दिखाना चाहूँगा। वो तो उस पत्थर की बात तो भूल ही गया। मूर्ति देख के तो दंग रह गया। ऐसी मूर्ति शायद कभी बनाई नहीं गई। भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप उस मूर्तिकार ने तराशा। मैया यशोदा श्री कृष्ण को गोद में खिला रही है, इतनी जीवन कि उसे भरोसा ही नहीं आया। उसने कहा, ये पत्थर तुम कहाँ से लाए? इतना अद्भुत पत्थर तुम्हें कहाँ मिला? मूर्तिकार हंसने लगा। उसने कहा, ये वही पत्थर है जो तुमने व्यर्थ समझकर दुकान के बाहर रखा था और मुझे मुफ्त में दिया था। इतना ही नहीं, मेरे घर तक ही पहुँचा दिया था। वही पत्थर है। उस दुकानदार को तो भरोसा ही नहीं आया। उसने कहा, तुम मजाक करते हो। उसको तो कोई लेने को तैयार ही नहीं था, 2 पैसा देने के लिए कोई तैयार नहीं था। तुमने इस पत्थर को इतना रूप, इतनी महिमा कैसे दे दी? तुम्हें पता कैसे चला कि ये पत्थर इतनी सुंदर प्रतिमा बना सकता है? मूर्तिकार ने कहा, आंखें चाहिए, पत्थरों के भीतर देखने वाली आंख चाहिए। अधिकतर लोगों के जीवन अनगढ़ रह जाते हैं, 2 कौड़ी उनका मूल्य हो जाता है, मगर वो तुम्हारे ही कारण। तुमने कभी तराशा ही नहीं, तुमने कभी छेनी ही नहीं उठाई, तुमने कभी अपने को गढ़ा ही नहीं, तुमने कभी इसकी फिक्र ही नहीं की कि ये मेरा जीवन जो अभी अनगढ़ पत्थर है एक सुंदर मूर्ति बन सकती है। इसके भीतर छिपा हुआ भगवान प्रकट हो सकता है, इसके भीतर छिपा हुआ ईश्वर प्रकट हो सकता है। वस्तुतः मूर्तिकार के जो शब्द थे वो ये थे कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं जब रास्ते से निकला था, इस पत्थर के भीतर पड़े भगवान ने मुझे पुकारा कि मूर्तिकार, मुझे मुक्त करो। इनकी आवाज़ सुनते ही मैं पत्थर को ले आया। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ भगवान के आसपास जो व्यर्थ के पत्थर थे वो छांट दिए, भगवान प्रकट हो गए। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा को अपने भीतर लिए बैठा है। थोड़े से पत्थर छांटने हैं, थोड़ी छेनी उठानी है। उस छेनी से उठाने का नाम ही भक्ति है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना, लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना।